नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो किस टॉपिक पे है ये आप लोग थंबनेल में देखकर ही समझ गए होंगे। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको थंबनेल में दिखी हैं सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा बात करते हैं हमारे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आजकल बहुत सारे कमेंट और टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आए, इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में पार्टिकुलर एक वीडियो बना के आप लोग को बताना चाहिए, क्योंकि कमेंट में उतना डिटेल में ना तो मैं बता पाऊंगा ना तो आप ही समझ पाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम और ख़ासकर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी बिगिनर्स के लिए कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, एक टाइम जब हम कभी शॉर्ट हैंड सीखने गए थे, तो जैसे कि आप लोग को लगता है कि बिल्कुल अलग ही चीज़ है, ठीक वैसे ही हमें भी लगा था। फिर धीरे-धीरे सारे चैप्टर्स जो फंडामेंटल की बुक्स होती हैं, 1 अभ्यास, 2 अभ्यास, इस तरह सारे अभ्यास खत्म होते गए। उसके बाद उसी फंडामेंटल की बुक में पीछे कुछ डिक्टेशन होती है, उसका मैंने सीन, जिसको हम अपनी भाषा में नकल बोलते हैं, उस तरीके का अभ्यास किया। फिर डायरेक्ट रामधारी गुप्ता जी की खंड 1 का डिक्टेशन हमने नकल लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे टीचर ने हमको यही सुझाया हुआ था कि आप इसकी नकल लिखिए। नकल इसे कहते हैं कि उसको देख-देख कर कॉपी पे शॉर्ट हैंड में लिखना। जैसे आप डिक्टेशन में डायरेक्ट बोलने पर लिखते हैं और नकल में देख-देख कर लिखा जाता है। तो हर एक डिक्टेशन का इस तरीके से हम अभ्यास करते थे। उसके बाद फिर हमारी जो टीचर थीं वो हमको डिक्टेट करती थी। हमारे साथ सभी बच्चे रहते थे और सभी को वो डिक्टेट करती थीं। आप लोग को पता नहीं बिलीव होगा इस बात का कि नहीं होगा, कि जब फर्स्ट टाइम डिक्टेशन रामधारी गुप्ता जी का हमने कभी लिखा था, तो वो 80 प्लस पे लिखा था। और सिर्फ़ हम नहीं, जितने बच्चे थे या फिर हमारी टीचर जितने भी लोगों को सिखाती थी, वो डायरेक्ट 80-85 में ही डिक्टेट करती थी और बच्चों को हवा नहीं लगती थी उसकी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बच्चे लिख नहीं पाते थे, क्योंकि वो सेम डिक्टेशन की प्रैक्टिस ऑलरेडी किए हुए रहते थे। तो कुछ जो बहुत बड़े वर्ड्स हैं, जो नहीं बन पाए या फिर छूट गए, उन सारे शब्दों को अगर हटा दिया जाए, तो बहुत अच्छा डिक्टेशन होता था। मेरा बताने का बस ये मोटिव है कि हम लोग को 80 से नीचे डिक्टेशन कभी बोला ही नहीं गया है। 80-85 तक ही हमेशा डिक्टेशन बोला गया है। पहले डिक्टेशन से हम बात करें तो आप खुद ही समझ लीजिए। तो उसके बाद धीरे-धीरे हमारी जो राइटिंग नहीं बन रही थी, उसपे इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर दिए। लेकिन जो हमारा हाथ चलना की जो स्टार्टिंग पीरियड में जो हाथ चलने का प्रैक्टिस होता है, वो सेट हो गया कि हाँ, जो डिक्टेशन होता है उसकी स्पीड यही रहती है। अब ये फिक्स हो गई है, बोला यहीं पे जाएगा, आपको कैसे तैयारी करके यहाँ तक पहुँचना है, आप कितनी फ़ास्ट लिख सकते हैं। तो 5 बार, 10 बार प्रैक्टिस करते थे। आजकल तो किसी को भी 10 बार प्रैक्टिस करने के लिए कह दीजिए, तो बोर हो जाएगा वो। बहुत 2-3 बार करते हैं, उसके बाद बोर हो जाते हैं। नकल 10 बार लिखना सबके बस की बात ही नहीं। कुछ एक होंगे जो कि सच में प्रैक्टिस करते होंगे। तो इस तरीके से कर के हम लोग डायरेक्ट 80 पे लिखना स्टार्ट किए। एक्यूरेसी बढ़ती गई धीरे-धीरे और राइटिंग भी सुधरती गई धीरे-धीरे। लेकिन आज का ये जो टाइम चल रहा है, ना जाने क्यों ऐसा हुआ है मुझे नहीं पता। पता नहीं कॉम्पिटिशन की वज़ह से हुआ है कि हर बच्चे के अंदर एक ये भाव पैदा कर दिया जाए कि हाँ, आप स्पीडर हैं, आप डिक्टेशन पे शिफ्ट हो गए हैं। क्या वजह है मुझे नहीं पता। लेकिन आजकल हम देखते हैं कहीं-कहीं लोग कहते हैं सर मेरी 60 की स्पीड है, मेरी 40 की स्पीड है, मेरी 70 की स्पीड है। हम समझ नहीं पाते कि टीचर क्यों सिखाते हैं उसको इस तरीके शॉर्ट हैंड। मतलब 60 पे और 40 पे डिक्टेशन देने का क्या मतलब है? आई थिंक आप मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। शुरू से ही 80 में डिक्टेशन लिखना और उसकी अभ्यास करना। डिक्टेशन स्टार्टिंग में गड़बड़ हुआ था, लेकिन बार-बार सीन डिक्टेशन ही लिख रहे थे, अनसीन नहीं था। लेकिन आप 40 में डिक्टेशन लिखेंगे, तो आपके लिए 80 में पहुँचना बहुत बड़ी बात होगी। 100 तो आप सोचेंगे पता नहीं कितने साल बाद जाके हम 100 पे पहुँचेंगे और आप अंदर से फ्रस्ट्रेट रहेंगे। आप 80 से ही लिखना स्टार्ट करिए। और जो भी अभी बेसिक सीख रहे हैं या फिर जो है स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले रामधारी गुप्ता खंड 1 बहुत अच्छे से कर डालिए। उसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी स्पीड को बढ़ाने में इंक्रीज़ करेंगे और काफ़ी सारे वर्ड्स की आपके पास एक जो पावर होती है शॉर्ट हैंड की वर्ड पावर आउटलाइन के रूप में, वो आपकी बिल्ड हो जाएगी। तो 80 जब आप लिखेंगे उसके बाद फिर सारी टिप्स काम करती थी कि भैया 5 वर्ड पर मिनट जो है डिक्टेशन की स्पीड बढ़ा दी जाए, 85 कर दी जाए, फिर 90 कर दी जाए, फिर 95, फिर जाके 100 इस तरह करके आप 2-3 महीने में अपनी स्पीड 80 टू 100 कर सकते हैं। लेकिन आप 40 पे हैं तो 100 आप कब पहुँचेंगे? ये तो कुछ मेरी बात थी। अब आप लोग की स्पीड नहीं बढ़ रही है, उसके लिए क्या है? फिर से मैं सजेशन इस वीडियो में जो भी मैंने बताया उससे ही आप समझ गए होंगे कि जितने ज़्यादा आप सीन डिक्टेशन लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के लिए आपके हाथों का बहुत तेज़-तेज़ कॉपी पे चलना ज़रूरी है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें सब कुछ आता है लेकिन बस कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हाथों की वो स्पीड की आदत नहीं होती है, इसलिए हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। आपकी स्पीड वाक़ई में है, आप 80 के लायक हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं लिख पाते हैं। इसका यही रीज़न है, प्रैक्टिस की कमी है। 80 से नीचे डिक्टेशन लिखना ही नहीं है, आज ही ये बात जान लीजिए। एरर जितनी आ रही है कोई बात नहीं, छोड़ना भी नहीं है, आप ये जान लीजिए। कोशिश करिए आप ईज़ी डिक्टेशन भले लिख लीजिए, लेकिन डिक्टेशन छोड़ना नहीं है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड डेफ़िनेटली बढ़ेगी। तो आप जैसे-जैसे सीन डिक्टेशन लिखने की प्रैक्टिस करते जाएँगे 40-50 डिक्टेशन जब आप सीन लिख लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ की स्पीड बिल्कुल सेट हो चुकी है 80 के लिए। फिर आपको वर्क करना होगा आपकी एक्यूरेसी पे, आपकी जो थोड़ी-सी राइटिंग गड़बड़ बन रही थी, उस पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आप जो थोड़ा चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, अपनी लिखी हुई राइटिंग को खुद नहीं समझ पाते हैं, उस पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी, आप शब्दों को छोड़ेंगे नहीं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए बस सीन डिक्टेशन लिखिए, 80 में लिखिए, ठीक? जो बिगिनर्स हैं। अब दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर हमसे शब्द जो है गलत बन जाते हैं। यानी कि डिक्टेशन में कुछ और बोला गया था और हम कुछ और लिख लिए, या फिर हम लिख भी लिए हैं तो हम उसको पकड़ कुछ और लिए, मतलब कुछ गलत बना दिए। देखिए, इसकी सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि आपके पास एक अलग से सेपरेट आउटलाइन की नोटबुक नहीं है, और अगर है तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बस वो है आपके पास, रखी हुई रहती है, दिमाग में आपके छपी हुई नहीं है। जितने भी आउटलाइन्स हैं सभी की अच्छे से प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ख़ासकर जो भी कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स हैं, जो आपको लगता है कि हाँ, इस तरीके के 2 वर्ड्स बनते हैं या 2 आउटलाइन्स हैं, इसमें हम बिंदी लगाकर इसको अलग कर सकते हैं, या फिर कोई एक छोटा-सा आंकड़ा लगा के इसको अलग कर सकते हैं, उसको मार्कर से हाइलाइट करिए। वो सब आपके दिमाग में फ़ीड होना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही आउटलाइन से उसमें आगे कुछ शब्द लगा के बहुत से आउटलाइन बनाई जाती है। वो सब आउटलाइन की नोटबुक में आपके पास अच्छे से होनी चाहिए। कभी भी डिक्टेशन लिखते समय आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसको क्या लिखा था। एकदम क्लियर कट, भले ही कम प्रैक्टिस करिए, लेकिन जितनी भी करिए उस प्रैक्टिस में आपके दम होना चाहिए, वज़न होना चाहिए। तो कोशिश करिए जो आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं उसकी राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव करें। मतलब ऐसे नहीं कि बस आप लिखते चले जा रहे हैं। जैसे अच्छी राइटिंग होती है ना, जिससे कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके। आप भी कभी भी पढ़ना चाहें डिक्टेशन तो आप पढ़ सकते हैं कि हाँ, मैंने लिखा क्या था। राइटिंग इम्प्रूव है, अच्छे से सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो आप अच्छे से पकड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, फिर भी न जाने क्यों गलती हमसे हो जाती है। तो देखिए, अगर आप भी शॉर्ट हैंड लिखते हैं, आपको लगता है डिक्टेशन तो मेरा अच्छा हुआ था, लेकिन जब गलती चेक करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती आती है। इसका सबसे बड़ा एक कारण है लापरवाही। आप जो भी डिक्टेशन आज प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आपने आज डिक्टेशन एक लिखा है, आपकी 40 गलतियाँ आ रही हैं। तो आपने ये देख लिया कि हाँ, 40 गलती आ रही है, उस डिक्टेशन का अभ्यास भी कर लिया, आउटलाइन्स भी पूछ ली, लेकिन कभी ये नहीं देखा गलती क्या-क्या थी और किस वजह से गलती आई थी। तो अगर आप सच में शॉर्ट हैंड के प्रति सीरियस हैं, तो फाइंड आउट करिए, एक-एक गलती पे डिस्कस करिए, अपने ही ऊपर आप फ़ोकस करिए कि किस वजह से ये गलती हुई है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उसकी शुद्ध हिंदी ही नहीं जानते कि स्पेलिंग लिखते कैसे हैं। ये वजह भी हो सकती है, आपकी आउटलाइन गड़बड़ बनी है तो उसको सबको बनाइए। अगर छूट गया है तो फिर सोचिए क्यों छूट गया, स्पीड हमारी नहीं बनी थी, तो उसका कई बार सीन डिक्टेशन लिख के स्पीड बनाइए। और थोड़ा-सा न्यूज़पेपर रीड किया करिए, थोड़ा जो पत्रिकाएँ हैं ना, वैसे ही बस रीड कर डाला करिए। मतलब एक तो आप डिक्टेशन लिखते ही हैं, चलिए ठीक है, लेकिन रीडिंग वैसे ही खोल के बैठ जाइए, कोई भी मैगज़ीन जो भी आपके पास हो, न्यूज़पेपर जो हो, बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सारे वर्ड्स पे देखते रहिए, जो कुछ बड़े शब्द बने, उसको देखिए कि बने कैसे हैं, कौन-सी मात्रा लगी है, कौन-सी मात्रा नहीं लगी। जैसे महत्वपूर्ण हो गया, बहुत फ़ेमस हो गया है इस समय तो। कर्तव्य है, कार्यकर्ता है, इसमें सब में 2 बार आधा-ता का यूज़ होता है। तो ये सब आपको समझना होगा, आप जब करेंगे तभी जानेंगे। क्योंकि अगर आप शॉर्ट हैंड सीखे हैं तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपको स्टेनोग्राफ़र बनना है। और अगर आपको स्टेनोग्राफ़र बनना है तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो लाइफ़ में पूरी ज़िंदगी शॉर्ट हैंड रहने वाला है। तो शॉर्ट हैंड आपको अच्छी करनी पड़ेगी, ये बस शब्दों का खेल है, सारे शब्द में पकड़ होनी चाहिए। और एक कोशिश करिएगा कि आप जब भी डिक्टेशन लिखते हैं, तो इसको कॉपी में ना लिख के टाइप करिए कंप्यूटर पे। उससे ये होता है कि कभी-कभी आप कॉपी पे तो बहुत सही लिखते हैं। मान लीजिए आपने कॉपी पे लिखा तो आपकी सिर्फ़ 5 गलती आ रही है, लेकिन वही डिक्टेशन जब आप टाइप करेंगे तो हो सकता है 10 से 15 गलती आए।
और आपको स्किल जब देना है तो वहाँ टाइप ही करना है। तो वो आपके डिक्टेशन की गलती नहीं होती, आपके शॉर्ट हैंड की गलती नहीं होती, आपकी टाइपिंग गलती होती है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप अपनी डिक्टेशन की और शॉर्ट हैंड की गलती को कम करने के साथ साथ जो टाइपिंग होती है उसकी भी गलती पे ध्यान दें, वहाँ भी एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। बहुत बड़ा रोल रहता है टाइपिंग का भी शॉर्ट हैंड में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन को टाइप करने की कोशिश करिए, ना कि कॉपी पे लिखने की। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि हम अपना लिखा हुआ शॉर्ट हैंड पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे हमारे ग्रुप में भी कई सारे लोग हैं कि जब टेलीग्राम पे लाइव डिक्टेशन होता है तो डिक्टेशन तो वो लिखेंगे, लेकिन जब उनसे पढ़ने के लिए कहा जाता है तो शायद वो इसीलिए बोलते ही नहीं हैं कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है पढ़ने का, तो अगर आप नहीं माइक ऑन करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? डिक्टेशन में आप अच्छा परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब आप अपनी लिखी हुई शॉर्ट हैंड को अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि स्किल टेस्ट में एक लिमिटेड टाइम होता है। ये नहीं है कि आपने लिख लिया फिर करते रहिए जब तक मन चाहेगा। तो जितनी जल्दी आप उसको पकड़ेंगे, जितनी जल्दी आपकी पढ़ने की कैपेसिटी रहेगी, उतना ही जल्दी आप ट्रांसलेट करेंगे और उतनी ही जल्दी आप शब्दों को, क्योंकि एक-एक शब्द पकड़ के शॉर्ट हैंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप पूरा-पूरा सेंटेंस पढ़िए। वो तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉर्ट हैंड को पढ़ेंगे। कोई भी डिक्टेशन बिना पढ़े नहीं छोड़ना है। एक डिक्टेशन तो आपको डेली जो है ट्रांसलेट करना है, डेली ट्रांसक्राइब करना है कंप्यूटर पे। लेकिन और भी जितने भी डिक्टेशन है आप सब लिख डालिए और सभी डिक्टेशन को आपको पढ़ना है। पढ़ते समय ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम खुद ही पढ़ रहे हैं, तो खुद चेक कैसे करेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है? तो माइक में तुरंत ऑन करिए, आपने डिक्टेशन लिख लिया, माइक में रिकॉर्डिंग ऑन करिए और बोलना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा डिक्टेशन जब आपका हो जाए, तो आप ईयरफ़ोन हेडफ़ोन लगा लीजिए और जहाँ उसका पीडीएफ जैसे प्रोवाइड किया जाता है या फिर आप खुद की बुक से लिख रहे हैं तो बुक से मिलाते जाइए। ईयरफ़ोन लगा के सुनते जाइए और मिलाते जाइए कि हाँ, क्या-क्या मैंने सही पढ़ा है, क्या-क्या गलत पढ़ा है। जो-जो आपने गलत पढ़ा है वहाँ पे सर्कल बना लीजिए पेंसिल से और फिर पहुँच जाइए अपने शॉर्ट हैंड की कॉपी में जहाँ आपने लिखा हुआ था। आप देखिए कि क्या वही आउटलाइन आपने लिखी है जो जिसकी आप प्रैक्टिस किए थे अपने आउटलाइन की नोटबुक में। अगर नहीं लिखी है तो ये पहचानिए कि आपने क्यों नहीं लिखा उसको, स्पीड ज़्यादा थी कि नहीं थी, ये सब आप खुद से अपने ऊपर वर्क करेंगे तभी हो पाएगा। आज की वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में लिखे थे, सभी क्लियर हो चुके होंगे आप लोग के। लास्ट में बस एक पॉइंट और जान लीजिए कि शॉर्ट हैंड में इम्प्रूवमेंट आप खुद ही ला सकते हैं, कोई दूसरा बस आपको सजेशन दे देगा, वर्क आपको ही करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक-एक लाइक, एक-एक कमेंट और एक-एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मोटिवेशन इसी तरीके की आगे और भी वीडियोस लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।